ओके, इसका पेन ड्राइव भी ओपन कर लूँ मैं ताकि ये चले। इसका गया कहाँ? पूरा ऐसे ही हो गया बस। इसकी जो चीज़ है ना, इसको मुझे वो करना है। हाँ बस सही, अब हो गई। ओके, अच्छा यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, सबसे पहली बात कि माइक्रो प्रोसेसर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास जो है, मैं यहाँ दोबारा से लिखता हूँ उसको, माइक्रो प्रोसेसर, सही है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो 3 हैं। पहला हमारे पास क्या, इसकी क्लॉक स्पीड है। आप कहेंगे सर ये क्या होती है क्लॉक स्पीड, हमने कभी सुनी नहीं। नंबर 2 है इंस्ट्रक्शन सेट है। और जो नंबर 3 है हमारे पास वर्ड साइज है। ठीक है, ये 3 चीज़ें। अच्छा, क्लॉक स्पीड हमारे पास क्या होती है, देखें अगर मैं पेंटियम 5 की बात करूँ, अगर मैं पेंटियम 5 की बात करूँ, या पेंटियम 4 की बात करूँ, या पेंटियम 3 की बात करूँ, तो आपको पुराने सिस्टम्स की बात करता हूँ। लेट से आपको वो कहते हैं कि पेंटियम 5 की जो स्पीड है हमारे पास वो है 500 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि उसकी स्पीड हो गई 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁶, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद 6 ज़ीरोज़। ठीक है, यानी कि 500 और आगे 1 2 3 1 2 3, तो हमारे पास 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, ये हो गए। इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर वो इतना डेटा को प्रोसेस कर सकता है, यानी कि ये 500, ये 6 और ये फिर 6, ये 1 सेकंड के अंदर ये इतना प्रोसेस कर सकता है। बात समझ में आई है नहीं आई आपको? बात समझ में आई है नहीं आई है? हेलो, नहीं सर, नहीं आई समझ में? दोबारा एक से। एक सेकंड के अंदर आपके पास ये जो जितनी वेव्स आ रही हैं हमारे पास, देखें अगर 1 सेकंड के अंदर आपके पास 2 वेव जनरेट हो रही हैं, सही है, 2 वेव जनरेट हो रही हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जनरेट हो रही हैं, इसका मतलब प्रोसेसर स्लो है। अगर मैं 1 सेकंड के अंदर आपके पास 100 वेव जनरेट हो रही हैं, सही, इसका मतलब थोड़ा सा फास्ट है। अगर 1 सेकंड के अंदर अगर ये वेव जनरेट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये कि प्रोसेसर और ज़्यादा फास्ट है। ऐसा है या नहीं है? जी सर, यस सर। ऐसा है या नहीं है? अब इसका मतलब क्या है कि आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, आजकल के कंप्यूटर्स का जो डेटा है वो कैसा है हमें पास, आपके पास है क्वाड कोर, ऐसा है या नहीं है? अच्छा, क्वाड कोर के माने क्या हो यस गया सर। हमारे पास कि आपके पास 4 कोर है हमारे पास। अच्छा, अब इस 4 कोर के अंदर डेटा क्या है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का डेटा है। क्या प्रोसेसर लगेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का डेटा है। अब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के माने 2.4 × 9। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको यहाँ मिटा कर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बात को समझ जाइए। मेरे पास लेक्चर इससे अच्छे बने हैं, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ काफ़ी टाइम से,
समझ लीजिए कि आज दोपहर से ढूंढ रहा हूँ, तो जो मिल जाए तो मैं आपको शेयर करवा दूँगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ कि आई सेवन का वो लिखता हूँ आई सेवन के माने ये हैं कि हमारे पास 4 कोर हैं और एक कोर कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास ये 1 कोर है, ये 2 कोर है, ये 3 कोर है, ये 4 कोर है। इसमें है हमारे पास 2.4 गीगाहर्ट्ज़, सही है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़। गीगाहर्ट्ज़ के माने ये होते हैं 10⁻+9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+9। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सारों को हम ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद कितना हो गया ये 4 4 4 4 कितने होगा ज़रा बता दीजिए मुझे। ये हो गया 12, 16 हो गई। 16 का आपने यहाँ पे ऐड किया तो आपकी हो गया 8 9.6 इंटू 10⁻9 की पावर 4 यानी कि 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻36। ऐसा है या नहीं है? यानी 1 सेकंड के अंदर ये इतना डेटा को प्रोसेस कर सकता है। अब समझ में आया आप लोगों के? ये समझ में आया? हेलो भाई साहब, समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ आया। देखें, आपके पास एक कंप्यूटर ख़रीदने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, कोई कंप्यूटर दे दो या वो अच्छा कंप्यूटर दे दो। अच्छा, अच्छे कंप्यूटर की पहचान क्या होगी? उसकी रैम अच्छी हो, उसका प्रोसेसर अच्छा हो, उसकी हार्ड ड्राइव अच्छी हो, उसका वीजी अच्छा हो। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना? जी जी सही है। अब इसका मतलब अच्छे के माने ये कि 1 सेकंड के अंदर वो बहुत सारा काम कर सके। ऐसा है या नहीं है? यस सर। सही है। अब 1 सेकंड के अंदर ये काम कर पा रहा है 9.6 10⁻36 यानी कि आपने लिखा 9.6 और मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे आपने 36 जीरो लगा दिए 36। सही है। तो अब ये 1 सेकंड में इतना काम कर सकता है। मगर लेट से फ्यूचर के अंदर हम देखेंगे तो ये कंप्यूटर पुराना लगेगा हमें। अब वो लिखा होगा वहाँ पर कि आप क्या लिखें 1000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻200 यानी कि 1 सेकंड के माने क्या हुए कि आपके पास ये और आपका वन के बाद 200 जीरो। इसका मतलब ये कि कंप्यूटर और ज़्यादा जो है पावरफुल हो गया। ऐसा है या नहीं है? तो हम जब प्रोसेसर्स की बात करते हैं तो हम उसकी बात करते हैं ये डेटा कितना प्रोसेस कर सकता है। आगे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना समझ में? तो ये किस तरह से कैसे प्रोसेस कर सकता है हम वो पढ़ने जा रहे हैं। अब हम करते क्या हैं कि जी ओके चलें आगे चलें। जी अच्छा, अब इसके मतलब दूसरी इंस्ट्रक्शन सेट है, वर्ड काउंट है। अब यहाँ बताया जा रहा है इंटरनल क्लॉक क्या होती है, रेगुलर स्पीड एट विच। ये मैंने अभी बताया आपको, ये मैंने आपको अभी बताया है कि ये होती क्या है इंटरनल क्लॉक और ये कैसे काम करती है, क्या कुछ करती है, यहाँ समझाने की कोशिश की गई है इन्होंने। मैं आपको बहुत अच्छे नोट्स के दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। वर्ड साइज़ के माने कितना डेटा आपको चाहिए। वर्ड साइज़ के माने आपको कितना डेटा चाहिए। सिंगल इंस्ट्रक्शन इज द वर्ड साइज़। एक इंस्ट्रक्शन जो है एक वर्ड साइज़ कहलाती है। आपने इसको लिख लेना है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास जो प्रोसेसर के पास जाती है वो उसका वर्ड साइज़ कहलाती है। उसका वर्ड साइज़ कहलाती है। उसके अंदर 4 इनपुट होते हैं और 4 आउटपुट होते हैं। सही, इट हैज़ 4 इनपुट पिन एंड 4 आउटपुट पिन। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 4 इनपुट पिन एंड 4 आउटपुट पिन। ऐसा है या नहीं है? 4 इनपुट पिन हैं और 4 इसके आउटपुट पिन हैं हमारे पास। गॉट द आइडिया? पहला मैंने बताया क्लॉक साइकिल समझा दी, क्लॉक साइकिल को मैंने कैसे होता है। दूसरा मैंने बताया वर्ड साइड में बता दिया मैंने कैसे हम प्रोसेस करवा रहे होते हैं। तीसरा आ गया इंस्ट्रक्शन सेट। तीसरा हमारे पास क्या आ गया इंस्ट्रक्शन सेट। इसमें इंस्ट्रक्शन सेट के माने ये है कि डेटा ट्रांसफर रेट क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है, कंट्रोल फ्लो क्या है, इनपुट आउटपुट मशीन कंट्रोल क्या है। ये सब इंस्ट्रक्शन साइकिल्स हैं हमारे पास। दोबारा बताऊँ कि आपका देखिए आप लोग ख़रीदते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ इसकी। मैं अच्छा आपने एक USB ख़रीदी, मैं सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स से बात कर रहा हूँ। आपने एक USB ख़रीदी, USB है 5 टेराबाइट।
सही। 5 टेराबाइट्स के माने क्या हो गए, ये हो गया 5 इंटू 10⁻10 ऐसे ही। ओके, या आपने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट्स, ऐसा ही है। जी बोलिए, ऐसा ही है। तो अब अगर हमें 5 टेराबाइट का डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आपके पास एक यूएसबी है, तो वो आपके पास उस यूएसबी के अंदर आप जो डेटा लगाया हुआ है वो 5 टीबी का डेटा, एक मिसाल ले रहा हूँ। अब इस डेटा को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है आपके पास, तो 5 टेराबाइट के डेटा को अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आपको हो सकता है कुछ आवर्स लग जाएं इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, हाँ या ना? जी बताइए, सही है। इसका मतलब काफ़ी टाइम लग सकता है ट्रांसफ़र करने के लिए। अब आपने क्या किया, इस डेटा को आपने चंक्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि आपके पास यहाँ से भी ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से भी ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से भी ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से भी ट्रांसफ़र हो रहा है। अब आपके पास डेटा ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, अब अगर डेटा ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा बल्कि डेटा अब ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो बताइए स्पीड कितनी बढ़ी? यहाँ पे 4 सेकंड में 4 सेकंड के अंदर 4 डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ 1 सेकंड के अंदर 4 डेटा सेंड हो रहा है, ऐसा है या नहीं? बात समझ में आई है नहीं आई? नहीं समझ में? मैं और आसान से एग्जांपल लेता हूँ, बहुत आसान से एग्जांपल लूँगा मैं और उसके बाद आगे जाऊँगा। अच्छा, मैं आपको बात करता हूँ, अब रोड की बात करता हूँ। आपके पास एक रोड है, ये एक ही रोड है ये, सही। इस रोड के अंदर एक वक्त में एक ही गाड़ी चल सकती है, ठीक है, एक वक्त में एक ही गाड़ी चल सकती है। अच्छा, अब आपके पास जो है इस आगे वाली गाड़ी की स्पीड है 40 किलोमीटर एन आवर, ओके, आपकी कितनी होगी? ये बताइए, आपकी कितनी होगी? भाई 40 इसकी भी होगी, 40 इसकी भी होगी, 40 इसकी भी होगी और 40 आपकी भी होगी, ऐसा होगा या नहीं होगा? ओके, अब 40 किलोमीटर के हिसाब से जब आप यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचेंगे तो आपको कुछ लगेगा टाइम, कि टाइम कम होगा या ज़्यादा होगा? यस सर। टाइम ज़्यादा होगा इसका, ठीक है। अब आपने क्या किया है, टाइम ज़्यादा लगेगा ना इसमें, पहले ये क्रॉस करेगा, फिर ये क्रॉस करेगा, फिर ये क्रॉस करेगा। अब आपने क्या किया, अब आप हाईवे पे चले गए, और हाईवे के अंदर अब आपके पास एक गाड़ी यहाँ चल रही है, एक गाड़ी यहाँ चल रही है, एक गाड़ी यहाँ चल रही है और एक गाड़ी यहाँ चल रही है। अब बताइए कि एक सेकंड के अंदर कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं एक साथ? ये बताइए। 4 गाड़ियाँ गुजर रही हैं, और यहाँ पर आपके पास 4 सेकंड के अंदर 4 गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो फास्ट ये हुआ या ये हुआ? फास्ट ए हुआ या फास्ट जो है बी हुआ? कौन सा फास्ट हुआ? बी फास्ट हुआ, बी फास्ट हुआ, सही है, बी आपका फास्ट हुआ। हाईवे बना हुआ सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? जी कुछ कह रहे हैं? नो सर। चलो भाई आगे चल रहे हैं, बात समझ में आ गई? अच्छा, ये चीज़ यहाँ बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं डेटा ट्रांसफर बता रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन बता रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशन बता रहे हैं, कंट्रोल फ्लो बता रहे हैं, इनपुट आउटपुट लोडिंग आउटपुट बता रहे हैं। ये पॉइंट्स हैं आपके पास, आपको पढ़ना है। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट्स क्या हैं? सीपीयू, बस है, मेमोरी है हमारे पास। अगर हमारे पास, अब मैं दोबारा से एग्जाम्पल लेता हूँ और समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, सही है। आप थोड़ी रिक्वेस्ट है इसको समझिएगा, तो बड़े बड़े टॉपिक्स आज हम निपटा देंगे क्योंकि आपको मैंने चीज़ों को बता दिया है, ठीक है ना बच्चा? ये मैं उसको बता रहा हूँ आगे जाके। अच्छा, ये बताइए, ओके, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, सीपीयू की एग्जांपल लेता हूँ। ओके, आप ये बताएं कि एक शेफ है कि, सही है, ये शेफ क्या कर रहा है? ये कढ़ाई में हलवा पूरी बना रहा है,
सही है, आग लगी हुई है इसमें, ठीक है। ये शेफ़ है, ये हलवा पूरी बना रहा है। यहाँ पर क्या हो गए हैं, डिफरेंट लोग हैं जो हम कहते हैं वेटर्स हैं, और टोपियाँ लगाए खड़े हैं। ठीक है, ये सारे के सारे टोपियाँ लगाए खड़े हैं। अब आप ये बताइए कि ये एक वक्त में अगर सिर्फ एक ही पूरी डालेगा इसके अंदर, और इस बंदे को 4 चाहिए पूरी, इसको 10 चाहिए, इसको 16 चाहिए, और इसको 2 चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि इसको टाइम कितना लगेगा आखिरी वाले? बताइए। जितना भी क्योंकि लगेगा ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम दूसरे वाले को 16 चाहिए, इसको देने में टाइम लगेगा। हाँ, इसका मतलब जैसे ये पूरी यहाँ बनाएगा, एक वक्त में ही एक पूरी बना रहा है, एक वक्त में ही एक पूरी बना रहा है, कई पूरा नहीं बना रहा। तो अब वो क्या रहा है कि ये आपके पास अगर ये एक वक्त में कई पूरियाँ बनाएगा तो ये सारों का काम निपट जाएंगे, ऐसा है या नहीं? सही है। तो अगर हमारा प्रोसेसर के साथ भी यही है, प्रोसेसर क्या कर रहा होता है, एक शेफ ही होता है प्रोसेसर भी। इसको क्या करना होता है कि एक वक्त में कई सारे काम इसको करने होते हैं, बहुत सारे काम प्रोसेसर को करने होते हैं। तो ये क्या करता है आपके पास कि 1 बाय 1 इसको निपटाता है प्रोसेसर को। प्रोसेसर 1 बाय 1 कामों को निपटाता है और उसको एग्जीक्यूट करता चला जाता है। अब यहाँ पर आपके पास जो शेफ़ है, अब हम क्या करें, इस शेफ़ के साथ एक और शेफ़ खड़ा कर दें। सही है। वो क्या करें कि पूरे डालता रहे, उसका काम है सिर्फ पूरे डालना डालना डालना। ये वाला शेफ़ जो है इसको पूरे देता रहे देता रहे देता रहे। अगर हम यहाँ पे शेफ़ बढ़ा देंगे तो काम जल्दी निपटेगा, जल्दी निपटेगा। सही है। एक शेफ़ क्या कर रहा है, पूरे डाल रहा है, एक शेफ़ क्या कर रहा है, पूरे को निकाल के दे रहा है। ऐसा है या नहीं है? तो काम हमारे पास कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा, कम, और कम टाइम के अंदर चीज़ें ज़्यादा की ज़्यादा हो जाएंगी। बिल्कुल आप सही समझे। प्रोसेसर भी यही काम कर रहा होता है, प्रोसेसर भी यही काम कर रहा होता है। प्रोसेसर के साथ चीज़ लगी हुई होती है, तो दूसरा शेफ ही होता है, उसको हम कहते हैं रजिस्टर्स। सही है। ये रजिस्टर ये क्यों करते हैं प्रोसेसर के पास कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। रजिस्टर्स के बाद रजिस्टर से पहले एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं कैशे। वो कैशे क्या करते हैं, कैशे के 2 लेवल्स होते हैं, एक होता है L1, एक होता है L2, L3 कैशे भी होती है। इसके ऊपर जो चीज़ होती है वो होती है रैम। सही है। और रैम होती है, और रैम के ऊपर जो चीज़ है हमारे पास वो हार्ड ड्राइव के साथ आ रही होती है। ओके, ये हमारे पास तमाम एक प्रोसेस होता है जिसको हम चलाया जा रहा होता है। अच्छा, अगर आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास इधर सुपर कंप्यूटर है, इधर सुपर कंप्यूटर है, सही है, और इधर लगा हुआ है उसको ब्लूटूथ। सुपर कंप्यूटर का लगा है ब्लूटूथ, इधर लगा हुआ है आपके पास तो सुपर कंप्यूटर है और इसके साथ लगा है ब्लूटूथ। तो बताइए कि हमारी जो ट्रांसमिशन है वो फास्ट होगी कि स्लो होगी? फास्ट होगी सर। जी बताइए। देखिए ब्लूटूथ जो है यहाँ पे स्लो डिवाइस है। ब्लूटूथ एक स्लो डिवाइस है, सुपर कंप्यूटर एक फास्ट डिवाइस है। सुपर कंप्यूटर टेराबाइट के अंदर काम कर रहा है, सुपर कंप्यूटर टेराबाइट के अंदर काम कर रहा है, मगर जो ब्लूटूथ है हमारे पास वो MBs के अंदर काम कर रहा है। तो आपका डेटा यहाँ से लेकर जब यहाँ जाएगा तो उसको कई घंटे लग जाएंगे। तो आप ये बताइए इसमें फॉल्ट कंप्यूटर का है, डेटा का है या ब्लूटूथ का है? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का है, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास प्रोसेसर है यहाँ पर और प्रोसेसर बहुत अच्छा है, उसके साथ रैम है हमारे पास वो भी बहुत अच्छी है, मगर जो इंटरनल बस है, जो इंटरनल बस है वो हमारे पास क्या है, ओल्ड लगी हुई है, हमारे पास ओल्ड लगी हुई है। तो आपके पास ओवरऑल कंप्यूटर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल नहीं आई। दोबारा बता दूं, दोबारा बता दूं, दोबारा बता दूं, दोबारा बताता हूँ ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सर दोबारा बता देंगे सर। जी, मैं अब ये बताना ही चाह रहा हूँ कि आपके पास एक सिटी है,
ये हमारे पास कराची, सही है, कराची और कराची के साथ दूसरा सिटी ठट्टा, कराची के साथ दूसरा सिटी ठट्टा। अब आपने क्या किया, कराची और ठट्टा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, एक मिसाल दे रहा हूँ, इनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, यानी इनके पास जो रोड्स हैं वो 5 लेन रोड्स हैं, इनके पास भी 5 लेन रोड्स हैं, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मगर इन दोनों को जो कनेक्ट करती ना रोड, वो क्या है, 2 लेन है, एक छोटी रोड है, तो एक जाने वाली और दूसरी क्या है, आने वाली, स्लो है। तो बताइए कि अगर यहाँ से 50,000 लोग जा रहे हैं ठट्टा, और ठट्टा से जो है हमारे पास 30,000 लोग जो हैं वो कराची आ रहे हैं, तो बताएं ट्रैफिक कंजेशन होगी या नहीं होगी? बहुत ज़्यादा होगी सर, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जाम हो होगी। जाएगा पूरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि आपने कंजेशन दूर करने के लिए आपने एक वाइड रोड बना दिया, इस वाइड रोड के अंदर 5 लेन बना दिए आपने, सही है। अब 5 लेन जाने वाली और 5 लेन आने वाली, टोटल 10 हो गई। अब बताइए कि ट्रैफिक जैम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल स्मूथली जाएगा ट्रैफिक। बिल्कुल स्मूथली जाएगा। यही रोल मैं बताना चाह रहा था, इसी को हम कहते हैं बसेस, ठीक है। और ये उसका टॉपिक है बसेस का, बसेस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बसेस। अगर बसेस जो हैं फास्ट होंगी तो कंप्यूटर ठंडा चलेगा, हल्का चलेगा, तो आप स्मूथ चलेगा। अगर बसेस अगर वहाँ पर नैरो होंगी, शॉर्ट होंगी, तो आपके पास ट्रैफिक की कंजेशन रहेगी, ठीक है। आप कहेंगे सर हमें कंप्यूटर के हिसाब से एग्जाम्पल बता दें, आप कहेंगे सर हमें कंप्यूटर के हिसाब से एग्जाम्पल बता दें, तो कंप्यूटर के हिसाब से एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपके पास घर पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है पेंटियम 2, सही है। आपने क्या किया, पेंटियम 2 का प्रोसेसर निकाला आपने, और आपने नया प्रोसेसर लगा दिया i7 का। बताइए कंप्यूटर तेज चलेगा, स्लो चलेगा? स्लो चलेगा। स्लो चलेगा। क्यों स्लो चलेगा? प्रोसेसर तो अपना काम करके फारिग बैठा हुआ है। रैम जो है, रैम की भी एक लिमिट है, अगर रैम मैक्सिमम यहाँ होगी 2 GB की रैम होगी, सही है, वो भी जो है हमारे पास काम करके फारिग बैठेगी। मगर जो डेटा प्रोसेसर से मेमोरी जा रहा होगा वो इतना तंग होकर जा रहा होगा जैसे यहाँ जा रहा है, तो आपका कंप्यूटर बार बार हैंग होगा। समझ में आ गई? यस सर। सही है, कंप्यूटर बार बार हैंग होगा। जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं, तो बाज़ औक़ात माइक्रो प्रोसेसर का कसूर कोई भी नहीं होता, मगर माइक्रो प्रोसेसर को जिस डिवाइस के साथ लगाया जाता है वो स्लो होती है। जब वो स्लो होती है तो उससे नुकसान क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस गिर जाती है, सही है। अब टॉपिक समझ में आ गया, ये समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। अच्छा हाँ, अब इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आपके वाले साहब ने आपको बीटेक कंप्लीट करने पर, BSc कंप्लीट करने पर फेरारी दिला दी, फेरारी आपको दिला दी, फेरारी आप बड़े खुश हैं फेरारी के साथ, मगर फेरारी ले जाके लालू खेत में फंस गए आप। अब बताइए क्या वो फेरारी लालू खेत में चल पाएगी? नहीं सर। सही है। या आप ऐसी जगह जाके फंस गए, सदर में जाके फंस गए, अब बताइए उसको टेस्ट कहाँ करेंगे फेरारी को आप? अगर आप कराची टू हैदराबाद जाएंगे तो वहाँ तो टेस्ट कर सकते हैं हाईवे, मगर क्या हम उसको लालू खेत में चेक कर सकते हैं? चलेगी। भागेगी? RFSL पे भागेगी? हाँ, भागेगी नहीं भागेगी? अरे सर दौड़ेगी ये भागेगी। भाई वो एक लिमिट में चलेगी, वो 200 पे नहीं भागेगी, वो 300 पे नहीं भागेगी, बल्कि 40-50 में भागेगी, वो 40-50 में भागेगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, अब हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, माइक्रो CPU के अंदर चीज़ें सारी होती हैं, इनकोडर, डिकोडर, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ये सब बता चुका हूँ मैं भी आपको, अभी बताया मैंने कि बसेस क्या होती हैं, मेमोरी, रैम, रोम, आपको तमाम चीज़ें ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा मैं। अच्छा भाई,
पुरानी हिस्ट्री बताई जा रही है। हिस्ट्री, अच्छा आप ये टर्मिनोलॉजी जो लिख लीजिए, व्हाट इज दिस रिड्यूस स्ट्रक्चर सेट ऑफ कंप्यूटिंग, या आप लिख लें हमारे पास ये होता क्या है, इसका एप्लीकेशन लिख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लें कॉपी के अंदर। ये कॉपी के अंदर लिख लें। जी बेटा बोलो। लिख लिया सर। जबरदस्त। सर शॉर्ट स्कीम 1 मिनट सर। अब मैंने क्लास शुरू की थी माइक्रो प्रोसेसर की एप्लीकेशन के साथ। तो माइक्रो प्रोसेसर की एप्लीकेशन होती क्या है, ऐसे ही है या नहीं है? यस सर। और आपने देखा था वो बंदे का दांत खराब था, फिर वो गया यहाँ पे गया वहाँ पे गया, इस तरह की चीज़ें हुई, ये था या नहीं था? तमाम चीज़ें अब उसके नहीं 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 आपने ये लिखना है और ये लिखना है, सिर्फ पे लिखना है। ठीक है चलें आगे। 1 मिनट सर। ये एडवांस होता है, ये पुराना वाला है। रिस्क पुराना है, सिक्स एडवांस है। स्वीट सर डन। ओके सर। सर अच्छा इसमें सिस्क इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो कि लार्ज सेंटर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। उसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम है, इसको एपिक कहते हैं, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। अच्छा पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग होती क्या है, क्या कुछ करती है, किस तरह से बात करती है, क्या कुछ करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें आर्टीनियम है, इंटेल i6 है, ये तमाम के तमाम प्रोसेस ये देख- मौजूद हैं। रिकॉर्ड नहीं कर रहे आप? हैं रिकॉर्ड नहीं हो रही? रिकॉर्ड हो रही है? हो रही है? हाँ हो रही रिकॉर्ड। एक मिनट। हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रही, दिखा दूँ मैं? ये लो, ठीक है। अच्छा तीसरी चीज़ हमारे पास, इसको कहते हैं एपिक। एपिक के माने होते हैं, ये है EPIC, यानी एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। अच्छा इसमें करते क्या है हमारे पास, इस आर्किटेक्चर में होता क्या है कि पैरेलल इंस्ट्रक्शन रेदर देन फिक्स्ड विद। अच्छा इंस्ट्रक्शन जो है पैरेलल दी जा रही होती है। ओके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि मेरे पास लिखा हुआ है एक सवाल, उसमें लिखा हुआ है 3x² + के 5x + के 9, ठीक है। ओके अब आपको जो है अगर मैं प्रोसेस करवाना चाहूँगा तो होगा क्या, सबसे पहले जो है वो ये प्रोसेसर है, सही है, इसके पास जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा इसमें x, उसके बाद क्या जाएगा इसमें एक और x जाएगा, ऐसा है या नहीं है। उसके बाद जाएगा प्लस, उसके बाद जाएगा फैक्स, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो उसके अंदर जो है वो इनफिक्स और प्रीफिक्स का काम होता है और पोस्टफिक्स का काम होता है। अब बताइए जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा तो ये स्लो होगा कि फास्ट होगा, ये बताइए। स्लो होगा फास्ट होगा? स्लो होगा, बिल्कुल सही समझे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यूँ लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यूँ लिखता हूँ
यानी कि आपके पास ये रहा 3, ये एक प्रोसेसर है, यहाँ पे लिखा है x, ये दूसरा प्रोसेसर है, यहाँ लिखा x, ये तीसरा प्रोसेसर है, यहाँ लिखा प्लस, ये चौथा प्रोसेसर है, सही है। और उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे 5, ये छठा प्रोसेसर है, फिर लिखा है x, ये हमारे पास सातवां प्रोसेसर है, फिर लगा है प्लस, यहाँ पास नवा प्रोसेसर है और लिखा 9, ये 10वां प्रोसेसर है। आप बताइए ये चीज़ समझ में आ गई आपके? समझ में आई? आप बताइए कि एक वक्त में कितना प्रोसेस होगा? एक टाइम में सारे के सारे प्रोसेस हो जाएंगे, नहीं हो 8 जाएंगे? होगा 8 होगा ऐसा है? पूरा हो जाएगा। अरे वाह, जबरदस्त, यस सर, पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये अच्छा है या बुरा है? बेहतरीन है सर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास ये काम कर रहा होता है, एक्सप्लिसिट कर रहा होता है कंप्यूटर। आप कहेंगे सर इसकी एग्जांपल बता दें मुझे, आप ही बोलेंगे सर इसकी एग्जांपल बता दें। मिसाल के तौर पे अब आपको ये पता है कि आपका एक प्रोसेसर जो है, मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एक प्रोसेसर जो है वो 5 लोगों को संभाल सकता है, सही है। और आपका जो काम आ गया है वो आ गया है 25 का। तो बताइए कितने प्रोसेसर की ज़रूरत है? 5 की। हाँ, आपका एक प्रोसेसर जो है वो 5 काम कर सकता है, काम आ गया 25 का। या तो उसको 5 मिनट लगेंगे काम होने में, सही है, या आप 5 प्रोसेसर लगेंगे उस पर। तो अगर हम पाँच प्रोसेसर लगा दें तो ये काम कितने टाइम में हो जाएगा? एक टाइम में हो नहीं जाएगा, 1 मिनट टाइम में। ऐसा है या नहीं है? यस सर। ओके, Yes, sir. इस तरह की फंक्शनैलिटी को हम कह रहे होते हैं, समझ में आ गई? टिक। समझ में आ गया? बिल्कुल सही, जबरदस्त। चलो Yes, sir. आगे चलो। यस सर। चलो बेटा, अब हम ये चला रहे हैं मेमोरी। मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, पी रोम, ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है इसकी। रैम क्या है, रोम क्या है, एस डी रैम क्या है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, फिक्स डिवाइसेस, रिमूवेबल डिवाइसेस के माने आपके पास वो आ गई, आपके पास यूएसबीज़ वगैरह आ गई इसमें सब। हार्ड ड्राइव्स कौन सी हो गई, हेड्स कौन से हो गए, सीडी ड्राइव्स कौन सी हो गई। चावल कर दो। जी चावल 85 वाली। जी, हम आगे चल रहे हैं इसमें, आगे देखते चले जाएं। पेन ड्राइव्स आ गई, ब्लू रे डिस्क आ गई, तमाम डिवाइसेस हैं। और इसको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता, मगर ये पार्ट होता है। इंटरनल पोर्ट्स आ गई, पोर्ट्स के नाम आ गए, सेंट्रोनिक पोर्ट आ गया, पैरेलल पोर्ट आ गया, आपके पास नंबर 2 डीवी आ गया, हमारे पास HDMI केबल आ गई हमारे पास। सर ये सारी डिवाइसेस हैं, इसको मैं लिंक भेज दूँगा, आपको देख लीजिएगा। पैरेलल डिवाइस, सीरियल डिवाइसेस आ गई, पैरेलल पोर्ट्स आ गई, USB पोर्ट्स आ गई, PS पोर्ट्स आ गई, सारी की सारी ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ये सब चीज़ें आपको बढ़ा चुके हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स।
असेंबलर वही है जो हमने EMU पढ़ा था, असेंबलर पे आपने लैच भी की थी इसकी। प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग, नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मैं आपको बता देता हूँ ये होते क्या हैं ये। अच्छा, ये चार्ट आप बना लें, आपको बता देता हूँ। ये आप चार्ट बना लीजिए, ये ट्री है। या बना लीजिए इसको। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। यस सर, आ रही है। इसको बना लीजिए, मैं करवा देता हूँ। सर है इशू करें। जी बोलिए। ये जॉब स्केजुलिंग होती क्या है, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ। जॉब स्केजुलिंग होती क्या है, हमारे पास एक जॉब है, उसका नाम है P1। एक जॉब है P1, इसका जो टाइम है वो है 5 सेकंड का। फिर दूसरी जॉब है P2, इसका जो टाइम है वो है 3 सेकंड का। फिर है P3, इसका टाइम है हमारे पास वो है 1 सेकंड का। ठीक है। अब ये प्रोसेसर के पास जब आएंगे तो ये इस तरह से आ रहे होंगे। हमारे पास ये प्रोसेसर है और हमारे पास जो है ये हमारे पास ऐसे आ रहा है। ये हो गया 5, उसके बाद आ रहा है 3, उसके बाद आ रहा है 1। अच्छा, अब इसका मतलब ये इसको वेट कितना करना पड़ रहा है, इसको कितना वेट करना पड़ रहा है, ज़रा बताइए ज़रा कितना वेट करना पड़ रहा है इसको 5 और 3 8, इसको 8 सेकंड वेट करना पड़ रहा है ताकि प्रोसेस हो। ऐसा है या नहीं है जी? ऐसा है या नहीं है? यस सर। ऐसा ही है ना। ऐसा ये समझ लीजिए 5 रोटियाँ लेने आया ये 3 रोटी लेने आया है, तो जब ये 8 रोटी मिल जाएगी तो उसके बाद 9वीं रोटी इसकी होगी। ऐसा है या नहीं? बिल्कुल सर, ऐसे ही। इस प्रोसेस को जो हम कहते हैं जॉब स्केजुलिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं जॉब सर स्केजुलिंग। जॉब स्केजुलिंग ये लिखा हुआ ये रहा। ठीक है, इसको हम कहते हैं जॉब स्केजुलिंग। अब हमारे पास होता क्या है कि आपके पास हम उसके एक टाइम लाइन बना दें। ये टाइम लाइन। अच्छा, अब हमारे पास जो फर्स्ट जॉब है हमारे पास वो 0 से लेकर 4 तक है। इसको हमने कहा P1। फिर दूसरा है 4 + 3 7, ये हो गया P2। और 7 में हो गया 8, ये हो गया P3। सही। इसको हमने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले जो है P1 जॉब होगी, फिर P2 जॉब होगी, P3 जॉब होगी। सही है, समझ में आ गया?
तो भाई Yes, साहब sir. समझ में आ गया कि P1 हो गया, ये P2 होगा, ये P3 होगा, समझ में आ गया? जी सर जी P1 P2 P3 हाँ, ये आपके पास ये 5 इसको रोटियां मिलेंगी, इसको 3 रोटियां मिलेंगी, इसको 1 रोटी मिलेगी। जब ये मिल जाएंगी तो ये जॉब ख़त्म हो जाएगी। ऐसा है या नहीं है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं नंबर 1 FCFS। सही है। दूसरा क्या है हमारे पास? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। उसका नाम होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। सबसे छोटी जॉब जो है वो पहले आएगी। तो मुझे बताइए सबसे छोटी जॉब कौन सी वाली है? बोले P3 यानी 0 और 1। हाँ बिल्कुल सही, अरे वाह। उसके बाद आएगी P2। P2 की जॉब कितनी है हमारे पास? 3 है, तो यहाँ पे 4 आ गया हमारे पास। और P1 कितना है हमारे पास? 5 है, 5 और 4 9। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास के शॉर्टेस्ट जॉब पर जो जॉब सबसे छोटी होगी वो सबसे पहले आएगी। इज दैट ओके? यस सर ओके सही है। अब हमारे पास एक और चीज़ है जिसको मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया, दोनों बता दिया आपको। एक और चीज़ होती है जो प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग के अंदर आ रही होती है, उसको कहते हैं राउंड रॉबिन या RR कहते हैं उसको। या हम उसको RR कहते होते हैं। अच्छा, RR करता क्या है? वो आपके पास एक रॉबिन बना देता है, एक टाइम बता फिक्स कर देता है कि भाई हर बंदे को मिलेंगे 2 सेकंड। हर बंदे को मिलेंगे 2 सेकंड। 2 सेकंड में जो काम होगा वो करेगा, बाकी अगले का नाम आ जाएगा। सही, आप कहेंगे ये अजीब सी बात है। अब आपके पास क्या हुआ? आपने यहाँ पर 2-2 सेकंड के चंक्स बना दिए। ये भी 2 सेकंड का, 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 ये भी 2 सेकंड का। पहली जॉब आई हमारे पास P1। इसको मिला आपके पास 0 से लेकर 2। सही है, 0 सेकंड में यहाँ 2 मिला उसको, तो आपके पास 1 और 2 हमारे पास पहला मिला। हम 1 से शुरू कर देते हैं, इसको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे मिला 2, तो P1 ने 2 काम कर लिया, 2 सेकंड का काम कर लिया। बचे कितने इसके? 3 सेकंड बचे। फिर हमारे पास आ गया P2। अच्छा, 2 और 2 4। अब बताइए P2 के कितने बचे? बताइए ज़रा। ये 3 में से 1 निकाला, 3 में से 2 निकाला, अभी बचा 1 बचा इसका। अब बताइए मैं इसको बड़ा, उसके बाद बचा हमारे पास P3। P3 तो था ही 1 सेकंड का। सही है, तो आपने 4 से लेकर 5 तक जो है ये कंप्लीट कर लिया, तो P3 कंप्लीट हो गया हमारे पास। तो P3 का जवाब आया 0, यानी P3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये दोबारा P1 पे जाएगा। अब P1 के कितने बाकी थे? 3 बाकी थे। यहाँ P1 दोबारा आ गया। मैं इसको बड़ा करके बना देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, दोबारा बड़ा करके बनाता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ हम शुरू कर रहे हैं। नंबर 1 P1 कितना था? 5 सेकंड। P2 कितना था? 3 सेकंड। और P3 कितना था? वो था 1 सेकंड। ऐसे ही है भाई साहब, ऐसे ही है, बोलो। यस सर ऐसे ही है ना? अच्छा, अब हमने क्या किया? हमें जो सॉल्व करना है वो राउंड रॉबिन के थ्रू सॉल्व करना है। राउंड रॉबिन में आपने कह दिया कि हमें टाइम जो है दे दिया, फिक्स टाइम दे दिया, हर बंदे को मिलेगा 2 सेकंड। सही है। अब आपने क्या किया? टाइम यहाँ बना दी 2 सेकंड के हिसाब से। 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, और ये 2 सेकंड। अब आपके पास पहले मिले 2 सेकंड, इसमें आ गया P1। अब 5 में से 2 निकाले, कितने बचे? 3 बचे। अच्छा, फिर आ गया P2 आ गया। P2 को भी मिला 2 सेकंड, यानी कि 3 में से 2 निकाले, कितना बचा? 1 सेकंड। फिर आपके पास आ गया P3। P3 तो था ही 1 सेकंड का, तो ये आपके पास क्या हुआ? ये हमारे पास 1 था, ये 2 था,
ये आपके पास 2 हो गए, ये 4 हो गए और ये 4 से 5 हो गए। यानी कि इसने 1 सेकंड के अंदर अपना काम कर लिया, तो P3 का जवाब आया 0। सही है। 2 आपके पास दिए थे, उसने 1 में ही काम कर लिया, बचा 1। अब बताइए ये दोबारा से P1 पे जाएगा। अब P1 के कितने बाकी थे बताइए? P1 के कितने बाकी थे? 3 बाकी थे। तो यहाँ आपने 2 कंज्यूम कर लिए और बचे कितने? 1 बचे। तो P1 के कितने बचे हमारे पास? 1 बचा। अब आपके पास फिर आ गए P2 के ऊपर। अब बताइए P2 के कितने बचे थे? जी बोलिए, P2 के कितने बचे थे? P2 का 1 बचा था। तो आप ये 7 से लेकर 8 तक गया और इसमें P2 कंप्लीट हो गया हमारे पास। सबसे पहले कंप्लीट हुआ P3, फिर कंप्लीट हुआ P2। अब ये दोबारा P1 पे आ गया। अब P1 का कितना बचा था? 1 बचा था। तो 8 से लेकर 9 तक ही कंप्लीट हो गया हमारे पास। इस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं राउंड रॉबिन। दोबारा बताने की ज़रूरत है जी, दोबारा बताने की ज़रूरत है। जी बोलिए, दोबारा बताऊं? जी दोबारा बता दूं? जी बोलिए, दोबारा बता दूं? जी बोले बेटा, आगे बोलो। मैंने वालेकुम सलाम कह दिया है। सर मेरे नेट चालू है, मैं यहाँ पे सिग्नल नहीं आती, क्लास अटेंड नहीं कर सकता सर। फाइनली मुझे अटेंडेंस लगा दूँ है। भाई अटेंडेंस तुम खुद लगाओगे, मैं क्यों लगाऊंगा? मेरे पास राइट्स ही नहीं है। भाई कोई बता दे इनको, ये अटेंडेंस खुद लगानी होती है, टीचर नहीं लगाता। सर आपकी आवाज़ भी सही नहीं आ रही। हाँ आपको बता देंगे, ये क्लास वाले बता देंगे। अपना नाम बता देंगे आपको। आप लोगों में से कोई बता देगा इनको? जी बता देंगे? कोई बच्चा है जो इन्हें बताते अटेंडेंस टीचर नहीं लगाता, खुद लगाते हैं ये? भाई आप अपना नाम बता दें, हम आपको बता देंगे किस तरह होता है। हाँ बस सही है। मेरे हाथ में नहीं है ये अटेंडेंस आपकी, आप खुद लगाएंगे। अटेंडेंस स्टूडेंट के हाथ में। सर आपकी आवाज़ सही सुनाई नहीं दे रही। आपको बच्चे बता देंगे आपको अभी थोड़ी देर में। क्लास के बाद पूछ लीजिएगा उनसे क्या करना होता है, ठीक है? अच्छा हम क्या बेटा, वो आपको बता देंगे। आपको आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप में बता देंगे क्या करना होगा, ठीक है? अच्छा हम दोबारा शुरू कर रहे हैं इसको, सही है? चलिए ये बता देंगे बच्चे बता देंगे। तो पूछ लूँगा, ठीक है? तो क्लास में मतलब ऑनलाइन ही रहे। यार ये आप ग्रुप पे पूछ लेना, अभी तो ना पूछो, पढ़ाने दो अभी। अच्छा आपके पास क्या है? मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेता हूँ मैं। क्या नाम है तुम्हारा? ये 5 रोटियाँ बनाता हूँ। अच्छा P1 हमारे पास एक बंदा है, इसको चाहिए 5 रोटियाँ। ठीक है? P2 है, P2 को चाहिए 3 रोटियाँ। अच्छा P3 है, P3 को चाहिए 1 रोटी। मगर शर्त यह है कि एक वक्त में सिर्फ आप दो ही रोटी ले सकते हैं। इसमें शर्त क्या है कि एक ही वक्त में आप कितनी रोटी ले सकते हैं? 2 रोटी ले सकते हैं। अब मैं इसको बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो गूगल को कॉपी पेस्ट कर। अच्छा अब मेरा बेटा ये बताओ मुझे, अब मुझे ये बताओ कि इसको कितनी रोटियां मिल रही हैं? P1 को कितनी रोटी मिल रही है? ये बताइए जरा। सिर्फ 2 ही मिल रही है ना? 2 से ज़्यादा मिल सकती हैं? 2 से ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो आपके पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया।
अब आपके पास ये आएगा P2 आ गया। अब P2 को कितनी रोटी चाहिए? 3 चाहिए, इसको 2 रोटी मिल गई। कितनी बची हैं? एक बची। एक बची। यहाँ कितनी बची हैं? यहाँ 3 बची हैं। उसके बाद आ गया P3 को रोटी चाहिए कितनी थी? कुछ आ गया। उसको एक ही रोटी चाहिए थी। तो अब यहाँ पर हो गया ये 5, क्योंकि इसको एक रोटी चाहिए थी। और P3 को चाहिए हमारे पास 0 नील, आपको रोटी नहीं चाहिए। अब बताइए दोबारा से हम P1 पे आ जाएंगे। P1 को कितनी रोटी चाहिए थी? 3। दोनों मिलेंगे एक पत्ते। सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल सही समझे आप। अब ये क्या हुआ जो ये बना रहे हैं यहाँ पे कि 2 रोटी इसको और मिल गई। बची कितनी? 1। ये हो गया 7। अच्छा अब हमारा P2 दोबारा आ रहा है। अब P2 को कितनी रोटी चाहिए थी? एक चाहिए सर। एक चाहिए थी। अब आपको उसको हमने एक रोटी दे दी एक और ये हो गई 8 और यहाँ लिख दिया हमने P(2). अब बताइए कि P3 को P1 को कितनी रोटी चाहिए? P1 को तरफ 0। P1 को एक चाहिए ना। 1 2 3 4 कितनी रोटी चाहिए? टोटल रोटियाँ कितनी हैं? 5 है ना। 1 2 3 4 ही तो हुई। अभी आखिर वाली एक रोटी मिलेगी इसको। ये हो गया 9 और यहाँ पे इसका भी 0 हो गया। सही, ये हो गया हमारा P1। तो अब आप ये बताइए कि पहले में 2 रोटी मिली P1 को, दूसरे में भी रोटी मिली P2 को, तीसरे में आपके पास एक ही रोटी चाहिए थी, उसको एक ही मिल गई। और उससे टाइम 1 सेकंड बच गया हमारे पास। फिर P1 को 2 रोटी चाहिए, फिर P1 को 4 रोटियाँ मिल गई। फिर P2 को हमारे पास एक और रोटी मिली और कंप्लीट हो गया। ये वैल्यू उसकी 0 आ गई हमारे पास। आखिर में जो है P1 की आखिरी रोटी भी मिल गई और अब कंप्लीट हो गई। यानी कि P1 को भी 5 मिल गई, P2 को भी 5 मिल गई, P2 को मिल गई 3 और P1 को मिल गई 1। इस प्रोसेस को हम कहते हैं राउंड रॉबिन। समझ में आ गया? ये समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया ना समझ में? तो ये टॉपिक था जो मुझे करवाना था आपको। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ लें, या मैं एक सवाल दे देता हूँ, मुझे ज़रा करके बता दें जवाब क्या आ रहा है। P1 हमारे पास है 6 सेकेंड, P2 है हमारे पास 4 सेकेंड और P3 हमारे पास है वो है 3 सेकेंड। अच्छा, और राउंड रॉबिन का जो टाइम है हमारे पास वो हमारे पास है चंक 3 सेकेंड्स का। ज़रा बना के बताइए क्या जवाब आ रहा है। इधर करके बताइए। कर रहा है सर। ये क्या जवाब आया? 1000। अच्छा, ये बाकी लोग भी कर लें, फिर मैं करके दिखाता हूँ।
बाकी लोग भी कंप्लीट कर लें। हो गया? ये हो गया डन? यस सर। जबरदस्त। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको 3 जवाब क्या आएगा। अच्छा भाई सही है बिल्कुल। अब हमारा पहला यूनिट कितना था? ये हमारे पास था 6, ये 4 और ये 3। और टाइम इस टाइम कितना था हमारे पास? थ्री। अच्छा अब हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जॉब आ गया हुआ P1। सही है, हमारे पास आ गए यहाँ पे 3। सही है, और 6 माइनस 3 3 बच गया। फिर हमारे पास जो दूसरी चीज़ आई वो हमारे पास क्या थी? वो आई P2। यहाँ पर आ गए हमारे पास P2। तो ये 3 और 3 कितने हो गए यहाँ पर? ये 6 हो गए। और ये 4 में से 3 निकाला तो बचा 1, यहाँ बचा 3। अच्छा अब हमारे पास आ गया P3। P3 हो गए हमारे पास 6 में से, इसमें बचा 0। सही, क्योंकि आपके पास जो 3 चाहिए था 3 का 3 कंज्यूम कर लिया। अब P1 आएगा दोबारा से। अब P1 को कितने चाहिए? 3 चाहिए, तो 9 + 3 12। अब P1 कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास आ गया P2। P2 में कितना चाहिए था? हमारे पास सिर्फ 1 चाहिए था। तो हमारे पास ये 13 पे जाकर P2 कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा इस चीज़ को जो है हम कहते हैं राउंड रॉबिन। समझ में आ गई? जी क्लियर है ये? जी सर सही आया। कोई मसला है इसमें? यस सर। ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये आपके पास आपने कर लिया। अच्छा आसान है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा और हम आपके पास चल रहे हैं और कुछ चीज़ें बता दी हैं। अच्छा उसके बाद पेज मैनेजमेंट है।
पेज मैनेजमेंट है जो हमें बतानी होती है, पेज मैनेजमेंट का वो मैं आपको दे दूँगा। आप मुझे बताइएगा कि सर आपने हमें पेज मैनेजमेंट से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें भेजनी है, तो आप मुझे बताएंगे ना, तो मैं आपको भेज दूँगा। प्रीवियर शेयर ये चीज़ें जो हैं इसमें नहीं आ रही हैं, ये क्या कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर में नहीं आएंगी। ओके, तो मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ तक आज का रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने बताइएगा सर आप हमें बता दें LRU बता दें, MRU बता दें, FIFO बता दें, LIFO बता दें, तो आप मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा तो मैं आपको तैयारी करवा दूँगा इस चीज़ की। और आसान चैप्टर नंबर 7 है और ये कंप्लीट हो जाएगा, वो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, अभी तो आसान चैप्टर है। सही है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको गुड बाय कहता हूँ, देखिए खुदा हाफिज़ कहता हूँ, अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ, और इंशाल्लाह ये वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा, तो आप करेंगे तो कमिंग क्लास के अंदर आप मुझे बताएंगे, उससे पहले बताएंगे कि सर आप हमें LRU MRU बता दें ताकि हम उसकी तैयारी कर दें। बुक्स मैंने अपलोड कर दी हैं, आपके मटेरियल्स के अंदर आप जाके देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो बता दें। चलो ओके, अल्लाह। सर अटेंडेंस अटेंडेंस नहीं है ये सर। बेटा अटेंडेंस के लिए आपने ही लगानी है, टीचर अटेंडेंस नहीं लगा सकता। अच्छा सर, तो वो सामने शो नहीं हो रही है ना, इसलिए कह रहा हूँ सर। नाम बताओ। साकिब हुसैन सर। साकिब हुसैन, एक मिनट सबर करो। ये है तो साकिब हुसैन, अटेंडेंस तुम्हें लगा ही नहीं है, जी जी सर। लगाओ अटेंडेंस। सर अहमद अली चेक करें। अबे यार तुम लोगों को मसला क्या है, तुम लोगों को अपने ऊपर यकीन नहीं है क्या? हैं, अपने पर यकीन नहीं है क्या? अहमद अली नहीं दिखाई दे रहा, नहीं है मतलब दिखाई नहीं दे रहा। जी जी देख लिया सर, थैंक यू। फिर ओके सर, सैयद जिशान होता। हाँ बस ओके, अल्लाह हाफिज़। ईशान हैदर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह थैंक यू सर, थैंक यू।